नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ कमिश्नर विवेक के निरीक्षण ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इस निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने यूपी श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही सहायक श्रम आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने, प्रधानाचार्य को हटाने की संस्तुति करने के साथ ही एक लिपिक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को आजमगढ़ कमिश्नर विवेक ने गंभीरवन के अटल आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां अनेक अनियमितताएं पाई गयी। अनियमितताओं पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उप श्रमायुक्त राजेश कुमार एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विद्यालय के नोडल अधिकारी सहायक श्रमायुक्त पवन कुमार सोनकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने तथा प्रधानाचार्य ब्रज किशोर नारायण सिंह को विद्यालय से हटाने की संस्तुति प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा विद्यालय में तैनात एक लिपिक आशुतोष राय, जिसे लाइब्रेरियन का भी दायित्व सौंपा गया था, के विरुद्ध कई गंभीर शिकायतें मिलने पर मंडलायुक्त ने उसकी सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने का भी निर्देश दिया। कमिश्नर विवेक ने विद्यालय में छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर पठन पाठन, आवासीय सुविधाओं, भोजन, हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाओं, पाठ्य सामग्री की उपलब्धता, खेलकूद, स्टेशनरी, विद्यालय और हॉस्टल की साफ सफाई आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। बच्चों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें एक साल में 12 कापियों तथा 2 कलम ही दिए गए हैं। इसके अलावा जो बैग दिए गए थे वे फट गए हैं। पीने के लिए RO का पानी उपलब्ध नहीं होता है। खेल के मैदान में जमीन से काफी कंकड़ निकल रहे हैं, जिससे खेलने में प्रायः चोट लग जाती है। छात्र छात्राओं द्वारा यह भी बताया गया कि हॉस्टल की हफ्ते में 2-3 बार ही सफाई होती है, जबकि प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। यह भी बताया गया कि साफ सफाई के लिए झाड़ू, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू तथा तेल, ब्रश, टूथपेस्ट आदि भी नहीं दिया जा रहा है। छात्राओं द्वारा बताया गया कि भंडारपाल द्वारा पहले उन्हें 6 साबुन दिए गए थे, परंतु बाद में 2 साबुन वापस ले लिए गए। इसके अलावा छात्र छात्राओं द्वारा भोजन मेनू के अनुसार नहीं दिए जाने तथा भोजन की क्वालिटी अत्यंत खराब होने आदि सहित कई अन्य शिकायतें की गई। कमिश्नर ने छात्र छात्राओं से प्राप्त शिकायतों की पुष्टि के लिए पूरे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को प्रिंसिपल के चैम्बर में एकत्र कर संपादित कार्यों की समीक्षा किया, तो कई अनियमितताएं प्रकाश में आईं तथा छात्र छात्राओं द्वारा की कई अधिकांश शिकायतों की पुष्टि हुई। उन्होंने भोजन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में मेस में जाकर भोजन की गुणवत्ता को स्वयं परखा, तो पाया कि चावल अत्यंत खराब क्वालिटी का पकाया गया है, जिससे खराब महक आ रही थी तथा उसमें काफी मात्रा में कंकड़ पत्थर भी पाए गए। इसी प्रकार सब्जी और दाल में बहुत अधिक पानी मिलाकर बिल्कुल पतला बनाया गया है। मीनू में फल, दही, सलाद, पनीर, दूध आदि कई प्रकार की खाद्य सामग्री का प्राविधान है, परंतु उन्हें मीनू के अनुसार भोजन कभी नहीं मिलता है। फल के नाम पर कभी कभी उन लोगों को केवल केला ही दिया जाता है, अन्य कोई फल नहीं दिया जाता है। सुबह जो चाय दी जाती है उसमें केवल पानी और चीनी ही रहती है। दूध और चाय पत्ती नाम मात्र की होती है।
सूर्योपासना के महापर्व मकर संक्रांति पर समूचा जनपद आस्था और उल्लास में डूबा नजर आया। मकर संक्रांति तेज कांति दीप्ति के अधिष्ठाता ग्रहराज सूर्य के अयन परिवर्तन का दिन है। इसी पर्व से अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, क्योंकि सूर्य दक्षिण दिशा के बजाय उत्तर की ओर मुड़ जाता है। प्राय 14 जनवरी को सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण ही इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद सूर्य की पूजा करके दान पुण्य का महत्व माना जाता है। स्नान का महत्व इस कारण भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण भी हुआ था। अध्यात्म, खगोल व ज्योतिष के विलक्षण संगम से युक्त इस पर्व के महत्व के चलते ही इच्छा मृत्युधारी भीष्म पितामह ने मृत्यु के लिए इसी दिन को चुना था। जनपद भी पर्व के आकर्षण, विश्वास और उल्लास से अछूता नहीं रहा। प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर लोगों ने सूर्य अग्नि की उपासना कर दान आदि किया। लाई, तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी का तो दिन भर लोग मजा लेते नजर आए। स्नान और अन्नदान का महापर्व मकर संक्रांति समूचे जनपद में परंपरागत ढंग से मनाया गया। त्योहार को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल पूरे दिन बना रहा। घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान दान कर पुण्य लाभ लिया। धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन के बाद अन्नदान किया गया। जरूरतमंदों में वितरण के साथ ही पड़ोसियों और मोहल्ले के लोगों के घर खिचड़ी पहुंचाई गई। घर घर खिचड़ी बनाकर लोगों ने उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। साथ ही कई घरों में लोगों ने दही चूड़ा का आनंद लिया। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान और सूर्य उपासना से जुड़े अन्नदान के इस महापर्व पर पतित पावनी तमसा में डुबकी लगाने के लिए घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। स्नान के बाद लोगों ने खिचड़ी को स्पर्श कर अन्न देवता से आशीर्वाद लिया। घाटों पर दोपहर तक स्नानार्थियों की भीड़ लगी रही। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारे से वातावरण भक्तिमय हो गया। माघ मास के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। घरों में पारंपरिक रूप से खिचड़ी मनाई। साथ ही पतंगबाजी का उत्साह भी सिर चढ़कर बोला। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर जितने भी दान किए जाते हैं वे अक्षय फल देने वाले होते हैं। श्रद्धालुओं ने नदी स्नान के बाद खिचड़ी, तिल, गुड़, चावल, नींबू, मूली, उड़द दाल और द्रव्य आदि का दान किया। इस दिन सूर्य को आराध्य मानकर पितरों को भी तिल दान करना पुण्यदायी माना जाता है। ठंड के चलते जिले के सभी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक की छुट्टियां 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर 2 दिन तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को बंद करने के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त परिषदीय विद्यालयों व मान्यता प्राप्त हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को 16 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएंगे। प्रधानाध्यापक व शिक्षक पूर्व की भांति विभागीय कार्रवाई संपादित कराएंगे। आस्था के साथ ही साथ मकर संक्रांति मौज मस्ती का भी पर्याय है। इस दिन बड़े बूढ़ों ने जहां गंगा स्नान किया तो वहीं बच्चों ने पंतगे उड़ाकर खूब मौज मस्ती भी की। जैसा कि रामायण में जिक्र मिलता है कि राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। मानस के बालकांड में यह लिखा है, जिसका अर्थ साफ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तक ने पतंग उड़ाई है। फिर अपने जिले के बच्चे भी किससे कम है।
खिचड़ी पर पतंग उड़ाने की वैसे भी प्राचीन परंपरा रही है और उस परंपरा को नई पीढ़ी ढील न देकर पूरी ठुमकी दे रही है। दे भी क्यों न, आस्था के साथ ही साथ मकर संक्रांति का पर्व मौज मस्ती का भी पर्याय है और इस अवसर पर पतंगे उड़ाने का वही उल्लास ऊंची अटारियों, खुले मैदानों और तंग गलियों में भी साफ साफ नजर आया। डोर पर सवार होकर बादलों के पार जाती रंग बिरंगी पतंगे किसका मन नहीं मोहती। इस दिन तो महिलाएं भी पतंग उड़ाने से पीछे नहीं हटती। हालांकि खतरनाक छतों पर बच्चों को पतंगे उड़ाते देख डर भी कम नहीं लगता, पर कैसे रोकिएगा बालमन को, क्योंकि वह तो यही सोचते हैं कि प्राण जाए पर पतंग न जाए। आज खिचड़ी है। आज मैं सुबह उठकर नहाई धोऊँ, पूजा की हूँ, फिर हम नए कपड़े पहने हैं, फिर हम लोग फिर गट्टा उट्टा खाएं, फिर खिचड़ी खाएं हैं, फिर यही पतंग लेने हम लोग निकले हैं। आज दिन में क्या करेंगे आप लोग? आज दिन भर हम लोग पतंग उड़ाएंगे, गट्टा उट्टा खाएंगे। कैसा लगता है ये त्योहार? बहुत बढ़िया लगता है पतंग। भैया पिछली बार से तो भीड़ बहुत कम थी। महंगाई को थोड़ा दिक्कत हो रही है दुकानदारी के लिए। क्या रेट है पतंग? भैया पतंग के रेट हमारे यहाँ 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है। क्या डिमांड, क्या डिमांड यही लोगों की, बच्चों की कार्टून पतंग और डिजाइन पतंग, यही सब मांग है। अच्छा, प्लास्टिक की कागज पतंग कितनी बिक्री होती है? भैया ज़्यादातर प्लास्टिक ही बिकती है, कागज़ की कम बिकती है। पहले क्या लोगों की डिमांड रहती है? पहले कागज़ की डिमांड लोगों की ढेर रहती थी, अब नहीं रह रही है। पहले राजनीतिक नेताओं की मांग ज़्यादा रहती थी, अब से मांग नहीं हम लोगों की है जी। कौन कौन सी पतंग है, किन नामों से पतंग है? भैया टैटी बियर है, मिक्की माउस की पतंग हमारे पास है, फिर तितली बनी हुई पतंग है, आई लव यू पतंग है, बहुत ये सब पतंग हमारे पास है। कुछ मोदी योगी जी की फोटो आई थी, पतंग खत्म हो गई, फिलहाल स्टॉक में थी जी। लोगों की डिमांड क्या रहती है अधिक? डिमांड लोगों की यही कार्टून पतंग ज़्यादा बिकती है, जैसे मिक्की माउस हुआ, टैटी बियर हुआ, इसी तरह हुआ, डोरेमोन। कागज पतंग डिमांड कम हो गई है? जी, कागज़ कम हो गई है। क्या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं। जो कि कागज़ की पतंग हमारे यहाँ जो छोटी है वो छोटी 10 रुपये की मिलेगी, उसकी बड़ी पन्नी 5 रुपये की मिल जाएगी। तो बस यही फ़र्क है, इसीलिए लोग ज़्यादातर पन्नी की ही मांग कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है और आज महाकुंभ का शुरुआत भी हो रहा है। बहुत अच्छा दिन है और आज के दिन ये चर्चाएं होती हैं कि आज के दिन में लोग पतंग का ज़्यादा अथवा करते हैं, इसलिए इतना ही कहूँगा। पतंग लेने आए हैं? जी यस। कैसे पतंग लेने आए हैं आप? बच्चों के लिए छोटे पतंग लेने आए हैं, बच्चों के लिए। तो प्लास्टिक की, कागज की? नहीं, कागज़ की। तो पहले आप लोग कैसे पतंग उड़ाते थे? पहले तो गांव में हम लोग कागज़ का पतंग बनाते थे और उसको उड़ाते थे, लेकिन अब तो बनाया पतंग मिलता है गांव में, अब तो मिल जा रहा है। तो प्लास्टिक का भी होता है, कागज़ का भी होता है। कोशिश करते हैं कि हम लोग छोटे बच्चों के या तो प्लास्टिक, जैसे उनकी मांग होती है उस हिसाब से हम पतंग खरीदते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और पतंग बेचते हैं। क्या बिक्री रही आपकी और क्या बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। डिमांड क्या रही लोगों की? डिमांड बहुत बढ़िया रही। पतंग है 10, 20, 50, 100 है, कागज़ की है, पन्नी की है, बड़ी बड़ी पतंगों का डिमांड है। अच्छा, लोग किस तरह की डिमांड कर रहे हैं? कागजी पतंग, सादी पतंग, कागज पतंग ज़्यादा है? कागज़ की पतंग की ज़्यादा डिमांड है। हाँ, बड़ी बड़ी पतंगों की डिमांड है। हर साल बिक्री हर साल इसी तरह चलता रहता है। बिक्री अच्छी हुई है? अच्छी हुई है। लोगों का रुझान? हाँ, सबका सहयोग रहा है इसमें। ये लोगों का रुझान है पतंग में? हाँ, एकदम पतंग में एकदम रुझान। मकर संक्रांति के मौके पे सब लोगों का एकदम बहुत बढ़िया हौसलों से एकदम खरीदारी किए हैं। अच्छा, धागे क्या लटाई के धागे हैं या प्लास्टिक धागे, किस धागे बिकते हैं? नहीं, दोनों बिकता है। लटाई का धागा है, प्लास्टिक का धागा है, सूती धागा है, सब चीज़ है। पतंग खरीदा है, जाके उड़ाया और खाना वाना खा के सब बस पतंग काट के और हम आए दोबारा पतंग लेने। और पतंग कट गई? हाँ, क्या पतंग कटी है? कम से कम 1-2। तो कट गई है, फिर खरीदने आई हैं? यस, कैसा लगता है पतंग उड़ाने में? अच्छा लगता है। क्या पतंग और खरीदेंगे आप? अब हम 3-4 खरीदेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे उड़ाएंगे। आज दिन भर पतंग उड़ाएंगे? हाँ। खबर आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बस्ती भुजबल से है, जहां दबंगों ने मकर संक्रांति के दिन सुबह ही खूनी खेल खेला। पति पत्नी सहित बेटी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं।
आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बस्ती भुजबल निवासी लक्ष्मी चौबे पुत्र स्वर्गीय रामलोचन चौबे ने अहिरौला थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे मेरी बेटी झाड़ू लगा रही थी, तब तक गांव के ही सूर्यभान पुत्र स्वर्गीय हरिलाल, अजय पुत्र स्वर्गीय हरिलाल आदि लोग मेरी बेटी को गाली गुप्ता देने लगे। इसका विरोध करने पर उक्त लोग लाठी डंडा लेकर मेरे घर पर चढ़ गए और मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मुझे बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिए, जिससे हम लोगों को काफी चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो भी उनके पास है। यह लोग काफी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो आए दिन विवाद करते रहते हैं। फिलहाल पीड़ित लक्ष्मी चौबे को 108 की एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आई है, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मैं वो झाड़ू वाड़ू मारा था, तेल बच्चे वही देखे ताके, इसके बाद मान लीजिए हम लोग कुछ नहीं बोले। कौन मारा था? वो पड़ोसी है, एक धरिकार है। कहाँ घर है आपका? बस ही में। थाना कौन सा है? अहरौला थाना है। तो वो मतलब वही देख ताक के जो है मतलब देखी ताकि ये लड़की जाके कि जो है यानी बटोर करके उठा ले गया आया, वो तो डेली का उसका काम है। लेकिन वो तब तक गाली देने लगा, ये वीडियो बनाने लगी, इतने पे जो है बस इसको मारने जुट गया है। तो हल्ला सुने तो हम जो है बल्कि दाना खा रहे थे ना, आकर के खिचड़ी है आज, तो वही जो है छोड़ करके गए हैं, तब तक जो है जुट गया है, एकदम लाठी डंडे से लगे थे सब। अच्छा। इसके बाद जो उसको भी मारने लगे, उसको मारने लगे, छुड़ाने गए तब तक हमको भी मारने लगे, इनको भी। तो आप लोग गंभीर रूप से घायल हैं? हाँ। तो थाने में तहरीर दिए? अब वही तहरीर लिखी गई, अभी देने जा रहे हैं बहरहाल, अभी देने जा रहे हैं। मारने वाला क्या नाम है? हमारे पास वीडियो भी है, मारपीट का वीडियो भी है आपके पास? हाँ, मारपीट का वही मार रहा है। कौन मार रहा है? इधर से मारने में हम, अरे बुजुर्ग आदमी 55 साल उम्र है हमारी, हम तो गिर गए। ये बुजुर्ग वैसे है, लड़की को जो दो औरतें लपट गई। मारने वाला क्या नाम है? ये सूरजभान, हमको सूरजभान मार रहे थे, और ये लड़की को जो है वो उसका छोटा भाई जो है अजय भान मार रहे थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि FIR हो, ऐसे आदमियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दीदारगंज थाना क्षेत्र के पलथी बाजार में सोमवार रात हुए एक सड़क हादसे में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फूलपुर थाना क्षेत्र के आधीपुर टेनुआ गांव निवासी 15 वर्षीय अमन राजभर पुत्र श्यामलाल और 20 वर्षीय गुड्डू पुत्र बीरेंद्र भरेठी जौनपुर से खिचड़ी पहुंचाकर बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब 7 बजे जैसे ही उनकी बाइक पलथी बाजार दीदारगंज पहुंची, उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। हादसे में अमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक अमन कक्षा 8 का छात्र था और 3 बहनों का इकलौता भाई था। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल गुड्डू का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। ये बाइक से जा रहे थे, एक गांव का लड़का था, उसके सिस्टर के यहाँ खिचड़ी पहुंचाने के लिए। उसके बाद खिचड़ी पहुंचा करके आ रहे थे, गांव का एक बच्चा था और एक हमारा भतीजा था, और मार्टिनगंज से लोग आए पलथी ये लोग अपने राइट लेफ्ट रास्ता पकड़ के जा रहे थे, और ये बेकाबू ट्रक टाटा 407 राइट चढ़ करके बच्चों को सामने से कुचल दिया। एक की मौके पे मौत हो गई मेरे भतीजे की। मेरा भतीजा 15 साल का था, अब 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। अमन राजभर बच्चे का नाम था, और उसकी दुर्घटना वही मौके पे हो गई। ट्रक वाला पकड़ा गया, मतलब ट्रक वाला बंद है वहाँ दीदारगंज थाने में। दूसरा जो घायल उसका इलाज चल रहा है फूलपुर। बाइक चला रहा था गुड्डू। शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट तमसा नदी पर नहाते समय वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा।
सिधारी थाना क्षेत्र के गिरघरपुर पकड़ी गांव निवासी 70 वर्षीय शिवमूरत राम पुत्र सुबल्लाज सोमवार की शाम लगभग 4:30 बजे राजघाट पर गांव की वृद्ध महिला का शव दाह संस्कार करके नहाने गए तभी अचानक टोंस नदी में डूब गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मछुआरों को लेकर जाल से शव को मंगलवार की सुबह लगभग 8:30 बजे बाहर निकाला लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। मृतक 4 पुत्र 3 पुत्री का पिता था, वह बिजली मिस्त्री था। उम्र 65 वर्ष, कौन सा? सिधारी। क्या घटना घटी थी, कैसे क्या हुआ था? वो गए थे एक चाची लगती थी, उसकी लाश फूंकने। कहाँ पे? राजघाट। क्या घटना घटी वहाँ? वो ये फिर हाथ पैर धोने गए, उसी में अपना वो फिसल गए, अपना चले गए, वो नदी में डूब गए। तो बचाने क्या देखा नहीं क्या? अरे देखे बचाने में उतना गहरे चले गए कि दूसरे का भी जाता वो भी चला जाता, इसे सब लाचार हो गए। तो कैसे मिले फिर हम ले गए यहाँ से दराल घाट से चाल निकालने के लिए मलाह के मलाह से निकलवाए लाश को, जाल द्वारा खींच कर निकाले। जाल से उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 4 लड़कियां हैं, 3 लड़की हैं। एक की शादी बाकी है, सबसे छोटा लड़का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर चौराहे के पास बीती रात ट्रैक्टर ट्राली और ऑटो रिक्शा के आमने सामने की टक्कर में दंपति समेत आधा दर्जन लोग हुए बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों के संग पुलिस ने घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाड़ो गांव निवासी कुशहर चौहान के बहनोई मेघनगर थाना क्षेत्र के शाह देवईद गांव निवासी राम भारत की देर शाम आकस्मिक निधन हो गया था। निधन की खबर सुनते ही कुशहर चौहान अपनी पत्नी उषा, भतीजी अंशु, भाई लालचंद, भाभी आशा देवी और भतीजे संजय के साथ ऑटो रिक्शा से शाह देवईद अपने बहनोई के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वे शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर चौराहा के पास पहुंचे, तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली ने सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इसमें घायल सवार सभी एक दूसरे की विपरीत दिशा में गिर गए तो कुछ ऑटो से दब गए। घटना की जानकारी मिलने पर सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर चालक मौके से भाग निकला। लाड़ो से जा रहे हैं देवेश्वर, हमारे नंदो मरल महीना मारियत में जा रहे हैं। क्या हुआ? वहाँ पर ट्रैक्टर अथवा जैसे कि ट्रैक्टर वाले आया और ट्रैक्टर वाला, हम लोग अपने साइड से जाते हैं, याजमागढ़ से ट्रैक्टर वाला जा रहा, मार दिए एकदम। आप लोग कैसे थे? हम लोग 7 लोग थे। किस गाड़ी से? ऑटो से हैं। आमने सामने मारा कि? आमने सामने मार दिया। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 6-7 जाने हैं थे। 3 जाने रामा में भर्ती हैं, 2 लोग हम यहाँ, 1 लोग बनारस है। हाँ, ट्रैक्टर कुछ लगा था कि खाली था? हम लोग सर देखे नहीं। कहाँ हुआ है? ये वहाँ भयल है, दानी सिंह हॉस्पिटल है न, जवन वहाँ जाले सड़क जियानापुर जाले सड़क, जैसे कि यही हाफिजपुर के वरनिया बगलिया मरबा कैला, दानी सिंह के हॉस्पिटल के बगल में। हाँ हाँ, हाफिजपुर में। कब हुई घटना? कब हुई? 9 बजे 8-8 बजे समय पे घटना भई थी। हाँ, 8-8 बजे रात के भई थी। नहीं मरा नहीं, सब घायल थे। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना।
अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।